चलो लाओ तो औसत हम लोग देख रहे थे, क्या तगड़ा हो गया था औसत, इसका बन गया था ना, 52 नंबर आज बनेगा। देखो ये भी CGL 2022 में पूछा हुआ था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला होगा कि ना। एक प्लम्बर रास बिहारी ने जनवरी के महीने में प्रतिदिन औसत 925 रुपया कमाया। प्लम्बर 925 रुपये डेली कमाया जनवरी में। उसने पहले दिन के दौरान औसत इतना और बाद के 20 के दिन दौरान इतना रुपया। अब ध्यान दो, प्लम्बर का जनवरी में 925 रुपया औसत कमाई है, तो बतलाओ जनवरी के दिन का होता है 31। अब लिख सकते 31 दिन का कुल आय। जनवरी में 31 ना, 31 दिन का कुल आय कितना हो गया 925 गुने 925 गुने 31। उसने पहले दिनों के दौरान औसत 881 और बाद के 20 दिनों का पहले दिन, पहले देखो बाद में तो दर्शा दिया है 20 और शुरुआत में पहले दिन कुछ ना बोला था, हमको लगता है 31 में पहले लिखना चाहिए, पहले 11 दिन, पहले 11 दिन तब ना बाद के 20 दिन, यहाँ पर लिखा नहीं है। तो पहले हमको क्या होना चाहिए, पहले 11 दिन होना चाहिए ना, लेकिन पहले दिन नहीं दिया है, अंतिम दे दिया है 20 दिन। चलो पहले दिन न दिया तो अंतिम 20 दिन दिया था, चलो 20 दिन का निकालते हैं, बाद में 11 दिन का घटा लेगा ना। 20 दिन का कुल आय, 20 दिन का कुल आय, तो 20 दिन का कुल आय कितना हो जाएगा, औसत कितना है, औसत कितना है तुम्हारा 925 है सर, 915 पहले बोला है क्या कि पहले उसने पहले दिनों के दौरान औसत कितना और बाद के देखो अब बनाए कैसे मालूम है, वहाँ पर पहले 11 दिन निकाला, पहलू का जैसे ना 11 को संख्या है तो कुल औसत में पहले 6 संख्या बाद में 6 संख्या करना होता है। तो यहाँ पर यहाँ देने हैं कि पहले 20 संख्या, पहला का 20 संख्या का औसत तुम्हारा 881 है, अंतिम 20 संख्या का औसत कितना है तुम्हारा 915। यहाँ पर पहले 20 दिन लिख लो, पहले 20 दिन, पहले दिन के बीच में गैप है ना, तुम्हारा क्या लिख लो 20 दिन। तो पहला का प्रथम 20 दिन, प्रथम 20 दिन का आय कितना है तुम्हारा औसत 881, तब 20 881 गुना 20 लिख दिए। और अंतिम 20 दिन, जहाँ अंतिम 20 दिन, अंतिम 20 दिन, अंतिम 20 दिन तो दिखाई दे रहा है, अंतिम 20 दिन का कुल आय कितना हो गया 915 गुने, ध्यान दो यही होगा। यहाँ पर प्रश्न में एक लाइन छोड़ रहे हैं, समझ गया कि ना, अब बनाने के समय बना रहे हैं इसको सब लेकर, तो क्या हो जाएगा, तो 31 दिन का कुल कितना हो जाएगा, कुल मिला के है 28,675। और प्रथम 20 दिन का 20 से गुना कर देंगे तो क्या होगा 0, 2 का 2, 8 9 16 के 8 मतलब 17,620 है ना। और अंतिम 20 दिन का फिर यहाँ 20 से गुना करेंगे तो 0, 5 गुना 10 के 9 से 1, 2 का 2 3 और 9 गुना 18, इतना हो गया। तो अगर हम सिर्फ इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होगा 0 2 6 3 9 8 15, मतलब क्या 39,920। तो 39,920 आ गया तो कै दिन आ गया 40 दिन, कै दिन आ गया नहीं 35 है ना, 35,920 कै दिन का है 40 दिन का। जनवरी में कै दिन होता है 31। 40 दिन में से अगर 31 दिन वाला घटाएंगे तो कै दिन का आ जाएगा 9 दिन का। इनने तो हो गया तुम्हारा 40 दिन जोड़ के कितना, तो 40 दिन का योग कितना, तो 40 दिन में से 31 दिन, तो 9 दिन का कितना होगा, तो क्या करेंगे 9 दिन का घटाएगा कितना में 35,920 में से घटा दिए 28,675, कितना घटा के आ गया, घटा के आ गया कितना 10 में से 5 गया 5 है ना, 10 में से 5 गया 5, ये बच गया क्या 11, 11 में 7 गया 4 ना, और ये बच गया 8, 8 में से 6 गया 2, 8 में 6 गया 2, और ये क्या 15 में 4 गया कितना 7245 रुपया। कै दिन का ये कमाई है 9 दिन का कमाई, कै दिन का कमाई है 9 दिन का। और ये पूरा की जो मतलब क्या 12 से 20 तक का औसत, 12 से 20 12
तारीख से लेकर 20 तारीख, 12 तारीख से 20 तारीख में क्या दिन है? 9 दिन होता है। ऐसे देखने में लगता है क्या दिन, जैसे 12 से 14 बोल दिए तुमको लगता है 2 दिन, लेकिन 12 13 14 3 दिन है क्या दिन? तो मतलब 12 से लेकर 20 तक का औसत कितना हो जाएगा? वही 9 दिन का औसत क्या करेंगे? 72 में 145 बटा 9, 9 8 72, 4 5 2 उतरा तो एगो कितना 9 5 45 805 805 हो गया। सुधार करे ना, पहले 20 दिन के दौरान और फिर इतना बाद के 20 दिन। आगे है तुम्हारा, रमेश एक दुकान में 30 रुपया में 15 पत्रिका है और दूसरी दुकान में 38 रुपया में 25 पत्रिका है। देखो पहला दुकान में गया रमेश, तब 30 रुपया में 15 पत्रिका है, मतलब 15 को किताब खरीदा। 30 रुपया में 15 तो कैसे किताब? 2 रुपये किताब, कहेगो 2 रुपये किताब। और दूसरा दुकान में गया 38 रुपया में 25 को खरीदा, तो बतलाओ 2 रुपया से कम रेट पड़ा कि ज्यादा? कम। बता उसने प्रति पत्रिकाएं औसत कितने बता है कि टोटल। अब दूध दुकान में गया, उसने प्रति पत्रिकाएं औसत कीमत चुकाई। ध्यान दो, यहाँ भी लिखने का तरीका थोड़ा सा गलती नजर आ रहा है। ऑप्शन के अनुसार अगर ऐसा है कि नहीं, ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर गलती हो रहा है। देखो प्रश्न में लगातार सब गलती है। ऑप्शन अगर हमको बोलेगा तो उसने प्रति पत्रिका औसत कीमत चुकाई, तो मतलब अगर टोटल पत्रिकाएं तक खरीदा जाता 40 और रुपया लगता कितना 60 या 70 रुपये। 70 में 40 से भाग करते तो 2 रुपया से कम आता। यहाँ देने 25 30 35 33 हाँ है कि ना। तो इसका अर्थ हुआ क्या बनाने के जब इस तरह है, तो हमको लगा कि अभी इतना ऐसा निकालने के लिए 30 रुपया में 15 पुस्तिकाएं नहीं, 30 रुपये पुस्तक है, अब 15 को पुस्तक खरीदा, ऐसा होगा। 30 रुपये पुस्तक, क्या को पुस्तक खरीद लिया और दूसरा दुकान में कैसे पुस्तक था 38 रुपये, उसमें क्या को पत्रिका खरीदा 25। इतना होगा तब बनेगा। जैसे 30 रुपये किताब हो, अब 25 को किताब 15 को किताब खरीदा, तो कुल दाम कितना? 15 पत्रिकाएं का कुल दाम निकालो। जैसे 30 रुपये था, अब 15 को खरीदा, तो क्या किया 15 में 30 से गुना कर दिए, तो कुल रुपया कितना हो गया 450। 30 रुपये था और 15 को 30 15 को खरीदा था, 15 का दाम 450। फिर दूसरा 38 रुपये था और क्या वो खरीदा 25 गो, यानी लिख सकते हैं 25 पत्रिकाएं का कुल दाम। तो भाई 25 गो पत्रिका है और कैसे था 38 रुपये, 38 से गुना कर दिया। बात समझ की ना। तो 25 8 950, इससे कितना रुपया 1400 रुपया लगा। उसने कै गो पत्रिका खरीदा 40 गो। 40 गो पत्रिकाओं का कुल दाम हो गया 1400। तो एक पत्रिका का औसत पूछा, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? औसत बराबर 40। क्या मतलब बात समझ में आया कि ना? दरअसल अब लगातार सब जो नया है तो इसमें एक ना कुछ लिखा रहा है कुछ। चौवन नंबर, एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी का औसत। देखो 11 खिलाड़ी का औसत 28 है और 3-3 गो खिलाड़ी का जोड़ा अलग बैठा, ऐसा हिसाब तो था ना। 3-3 गो का जोड़ा 3 जगह बैठा है, तो औसत उसका कितना 25 28 30 है। यदि इन समूह में कप्तान और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी शामिल
नहीं किया जाए तो कप्तान सबसे कम उम्र खिलाड़ी के 11 वर्ष बढ़ा है, तो कप्तान की उम्र देखो ऐसा ही सब बनाया था, तो बनाओ ना। कुल 11 टीम का औसत कितना है तुम्हारा? 28। टोटल 11 खिलाड़ी का कुल आयु कितना हो जाएगा? 28 गुणे 11 ना, ऐसा हिसाब बना है, तो इस हिसाब से बन जाना चाहिए आसानी से, यह हिसाब बन जाएगा। प्रश्न है कि भाई एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी का औसत 11 लिख सकते हैं, 11 खिलाड़ी का कुल आयु है ना, 11 खिलाड़ी का कुल आयु क्या लिखेंगे? 11 गुने 28, 11 गुने 28, 11 से 88 के 88 8, 11 दूना 22, 60 कितना 30, तो मतलब 11 खिलाड़ी का कुल आयु इतना। अब वो तो 3 गो खिलाड़ी, तो पूरा टीम का हो गया, 3 गो खिलाड़ी का 3 जगह बैठा है, तो अब बारी बारी से 3 खिलाड़ी का कुल आयु, फिर 3 खिलाड़ी का कुल आयु, और फिर 3 खिलाड़ी का कुल आयु ना लिख सकते हैं। अब क्या है, 3 खिलाड़ी के 3 जगह बना हुआ था। पहला 3 खिलाड़ी बोलता है कि 35 औसत है, दूसरा 3 खिलाड़ी बोलता है कि क्या औसत है 28, और तीसरा 3 खिलाड़ी देखिए ना होगा, तो 25 के 75 क्या होगा, 8 24 के 4 हासिल 2, तीसरा 84, कितना 20 के 60। अब जो इस लाइन इसलिए पार्ट ये तीनों जोड़ रहा है, देखो ये लाइन पार्ट एक आता है इनने तो टोटल ऊपर 11 खिलाड़ी का इसका आयु 30 है, कितना आयु 28 के बाद है 30 ना, हाँ या 30 है, सही बात, 30 किया एकदम से। अब देखो ये 9 गो खिलाड़ी का कुल मिला के कितना पड़ गया, 5 4 9, और क्या हो गया 9 8 17, 17 और 7 24, ऐसा ही सब। अब 9 खिलाड़ी ना, 9 खिलाड़ी का कुल आयु कितना हो गया 249। अब बचा है 2 गो खिलाड़ी, एगो कप्तान मतलब ना कप्तान और छोटा खिलाड़ी है ना, तो अब ये क्या होगा 249 में से घटाना होगा कितना, नहीं 308 में से ना, इसका 11 खिलाड़ी का कितना 249 घटाओ कितना रहेगा, 18 में से 9 गया 9, ये बच गया 9, 9 से 4 गया 5, और ये 2 मतलब कितना हो गया 59 वर्ष। 2 गो खिलाड़ी है जिसका योग 59 है, लेकिन अब इसको बांटना है। बोला है कि कप्तान और छोटा खिलाड़ी मिला के तो 59 यहाँ आ गया, लेकिन प्रश्न हमको दोनों को जोड़ कर पूछा है। बोला है कप्तान है ना छोटा खिलाड़ी से कैसा बड़ है, 11 वर्ष बड़ है, क्या वर्ष बड़ है 11 वर्ष बड़ है, तो बतलाओ 11 वर्ष। अब बांटना है 59 में कप्तान को 11 ज्यादा दे देना है, तब क्या किए थे ऐसा हिसाब से निकाला, 11 घटा दिए थे ना, 11 क्या कर दिए थे 59 में से 11 घटा दिए थे, तो कितना लिख दिए थे, कितना आ गया 11 घटा दिए थे, और 100 बांटे थे, तो 24 कप्तान को 11 दे देना है, जैसे कि कप्तान 11 अब दो देंगे, कप्तान कितना 25 का नियम होता, छोटा खिलाड़ी 1, कप्तान 1+11 बराबर ना, ऐसा बांटना सिखा दिए। जैसे कि 10 गो लड्डू है, एगो बोला है क्या कि हमरा 2 गो ज्यादा लड्डू देना, 2 आदमी आया 10 गो लड्डू 2 गो ज्यादा देना, तो पहले 2 गो एने रहा, 2 गो बच गया 8, अब 4 बांट दो, दोनों को 2 4 तो बोला तू बोला था 2 गो लड्डू लो, 2 गो लड्डू आगे है 55 नंबर प्रश्न देखेगा। 5 वर्ष पहले ABCD की औसत 45 वर्ष, 5 साल पहले था, ध्यान दो 5 साल पहले 4 आदमी था, और औसत कितना था 45। तो बतलाओ वर्तमान में औसत कितना होगा 50, 5 साल आएगा तब ना 5 साल बढ़ेगा, तो औसत भी क्या होगा बढ़ेगा 5 साल पहले था औसत कितना 45 चारों आदमी का, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा 50। तो अगर वर्तमान में निकालो, वर्तमान में A + B + C + D का आयु, ध्यान दो वर्तमान में A + B + C + D का आयु, वर्तमान में आयु कितना हो जाएगा
क्या लिखेंगे? 50 गुने 4, 4 गो आदमी ना है भाई। तो कुल आयु कितना? कुल लिख लो। वर्तमान में 1 वर्ष आयु, कुल आयु तो कितना हो जाएगा? 200 वर्ष। वर्तमान में कितना हो जाएगा? 200 वर्ष। अब बतलाओ, अगर इतना सुनते ना, 5 साल पहले था 4 आदमी का 45, तो 45 चौका 180। 5 साल पहले 4 आदमी जोड़ के 180। अब सब बोलेगा अभी कितना होगा? तो तू भी 5 भरा, तू भी 5 भरा, तो 20 वर्ष, तो 45 180 20। अभी वर्तमान में 200 वर्ष पूरी नहीं जाता। और सीधा ये हम जो नियम सीख गए हैं कि वर्तमान 5 साल पहले औसत 45 था, तो अभी क्या? तो सब ना 5-5 साल बढ़ेगा। तो इससे 45 से 5 50, वर्तमान में औसत कितना हो गया होगा? 50। और 4 आदमी है तो 200। लेकिन अब प्रश्न है, हम तो अभी 4 आदमी मान रहे हैं, लेकिन आगे प्रश्न बोला है वर्तमान में एक्स को भी शामिल कर लिया। अब उस फैमिली में एक आदमी और जुड़ गया है 5 साल में। अभी तक ना तो हमारे माइंड में ये था कि 5 साल पहले 4 आदमी का 45, तो अभी सब 4 आदमी का 50, 50 का 200, ये 4 आदमी 200 पूरा होगा, है कि ना? लेकिन अब बतलाया कि तो तू अपना नियम बतला दिए, तू जानता 4 आदमी को जान रहा था तो 200 पूर गया। लेकिन जानता है अब हमारे फैमिली में एक और जुड़ गया है, एक और बच्चे ने जन्म ना लेता है, तो अब क्या हो गया? या कोई आदमी दोस्त और आ गया है, बाहर रह रहा था तो उसमें अब एगो एक्स भी शामिल हो गया। क्या? एक्स नाम का आदमी शामिल हो गया। और जब वो आया ना तो उसका मिलाकर अभी वर्तमान में हम बतला रहे हैं 4 1 5 आदमी हो गए। और जब वो मिल जाता है ना तो अब औसत हो जाता है 49। उसके आने से औसत कितना हो जाता है? 49। तो अब वर्तमाने में क्या हो जाएगा? a + b + c + d और साथ में वो एक्स आ गया आदमी। तो अब उसका कुल आयु का कुल आयु, अब कुल आयु निकालेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? बोलता है कि औसत कितना हो जाता है? 49। 50 ना 49 हो जाता है, घट ही जाता है इसका औसत ना। तो अब लेकिन आदमी की संख्या क्या रहेगा? 5 ना। तो अब क्या हो जाएगा? तो कुल मिला कितना? 9 × 5 = 45, 4 5 का 20 4 40 कितना हो गया? तो बोलता जो आदमी आया औसत अगर वो 50 रहता होकर 50 वर्ष, तो औसत सेम का सेम रहता है कि ना? लेकिन 50 वर्ष से शायद कुछ कम में रहा होगा, तब ना ओकरा आने से औसत क्या हो गया? घट गया। वो बोला ओकरा आने से औसत 50 ना 49 हो गया। तो क्या हो गया? तो कुल मिला के कितना हो गया? मतलब वो आदमी आया होगा कै वर्ष का? एक्स आदमी का आयु कै वर्ष? एक्स का आयु कितना? 45। 245 में से 200 तो 45 वर्ष। वो 45 वर्ष का तब ना औसत घट गया। वो 45 वर्ष का था आदमी। अगर 50 वर्ष का रहता तब परिवार का औसत आयु तो 50 था ही, कोई टेंशन जस्ट रहता। लेकिन वो आया तो क्या हो गया? औसत 49 हो गया। तो वो आदमी का आयु 45 वर्ष। 56 नंबर देखो, एक विद्यार्थी के 4 परीक्षाओं का, एगो विद्यार्थी 4 गो परीक्षा दिया, हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण ना 4। उसे 5वीं परीक्षा में कितना? देखो 4 परीक्षा का औसत 40 है। देखो ध्यान से सोचा कि भाई हम 4 दिन गए हैं और 4 दिन का औसत 40। एक अर्थ हो गया कि 4 दिन में 160 अंक लाया है ना। 4 दिन में 160 अंक हो सकता है। डेली 40 से 40 अंक लगा होगा, या कहियो 30 अंक, दूसरा दिन 40 अंक, तीसरा दिन 50 अंक ना, मतलब इस तरह जोड़ जाड़ कर सारे। लेकिन हम मान कर चलते हैं चारों दिन 40 से 40 लाया, बात बराबर है कि ना? क्योंकि 160 पूरी जाएगा। तो बोला कि एक विद्यार्थी 4 परीक्षाओं का औसत 40 है। अब वो क्या किया? देखो ध्यान से, 5वें दिन एग्जाम था। अब वो बोला कि भाई आज तो अंतिम दिन है, आज 40 औसत बड़ा खराब लगता है, औसत बढ़ा देना है। तो ये बोला है कि औसत उसने 5वीं परीक्षा में कितना अंक ला दे कि औसत अगर 5वां दिन जाता 40 से अंक लिखता तो औसत बढ़ता कि घटता? सेम रहता, औसत ना बढ़ता ना घटता। तो क्या किया है? अगला दिन बोला है कि भाई हम औसत 40 ना 45 कर देंगे। तो 5वां दिन उसने कितना अंक लिखा? तो हम चलो 5वां दिन, तो 5वां दिन क्या हो गया? 5वीं परीक्षा में प्राप्त करते 5वीं परीक्षा में अंक प्राप्त करना है। अब 5वीं परीक्षा में अंक प्राप्त करना, लेकिन एगो लक्ष्य लेकर गया है। 4 दिन तक 40 है, आज हमको औसत बढ़ा देना है 5। तो पहला नंबर तो देखिए भाई 4 दिन 40, पहले 40 बना लो।
तो औसत से 40 से तो घटेगा ना। अब न सोचेगा औसत 5 बढ़ाना है, तो औसत 5 बढ़ाना है तो कितना अंक क्या लिखे? 25। 5 बनाना मतलब आज इसके 5 ना, 5वें दिन में ना 5 पहले 4 दिन तो दिन है, आज 5वां दिन जैसे औसत बढ़ाना है तो क्या करते हैं 40 रन 4 दिन में 40 रन, 5वां दिन खेला 40 रन बनाया था औसत, आज बोला कि औसत 5 रन मैच बढ़ा देना है, तो आज खाली 45 रन मारने से होगा? बोला पहले 4 दिन खेले, आज 5वां दिन 5 औसत पड़े तो 25 एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा औसत 5 बढ़ाना है तो 5 गुने क्या करना होगा 5 गुने 5 मतलब क्या 25 रन एक्स्ट्रा बनाना होगा, मतलब आज के परीक्षा में कुल मिला के कितना रन मतलब लिखना होगा 65 अंक का। समझा कि ऐसा हिसाब रिपीट हुआ है औसत बढ़ाने घटाने वाला। 5वीं प्राप्त कितना 5वीं परीक्षा में तो कितना कुल प्राप्त करना होगा 65 अंक, तब जाके 5 औसत बढ़ेगा। बात समझ रहा है कि नहीं? 57 नंबर देखो, 57 नंबर प्रश्न देखेंगे और पढ़ेंगे। 57 है परिवार के 9 सदस्यों की एक के समूह की औसत आयु 22 वर्ष। परिवार में 9 गो सदस्य था ना, तो 22 वर्ष है, और लघुवीर सबसे छोटा है। लघुवीर क्या बोलता है कि 9 गो सदस्य में क्या है लघुवीर सबसे छोटा है और उसकी उम्र 6 साल है। बहुत बढ़िया। अब बतलाओ परिवार में 9 सदस्य है, क्या को सदस्य? तो बतलाओ 9 सदस्य का औसत दे ले, तो 9 सदस्य का कुल आयु निकाल सकते हैं, कितना होगा? अगर 9 सदस्य का औसत 22 है तो क्या करेंगे 22 में 9 से गुना कर देंगे तो मालूम चल गया, कितना निकल गया? तो 9 गुना 18 हासिल 1 है, 9 गुना 18 गुना, मतलब 9 सदस्य का कुल आयु कितना हो गया 198। अब बोलता है एगो लघुवीर, बोला कि 9 सदस्य में एगो लघुवीर क्या है सबसे छोटा बच्चा है। लघुवीर की आयु, अगर लघुवीर की आयु, अगर लघुवीर की आयु अपन आयु देखते हैं क्या वर्ष के हैं 6 वर्ष के है, 6 वर्ष तो 6 वर्ष है। अब प्रश्न है 9 गो सदस्य का कुल, 9 सदस्य में लघुवीर भी था, तो कुल मिलाकर 198। अब बोला है कि एक लघुवीर सबसे छोटा बच्चा 6 वर्ष है। अब प्रश्न है अगर लघुवीर 6 साल के अभी है तो बोलता लघुवीर के जन्म के समय परिवार का औसत है। जन्म के समय परिवार में क्या आदमी रहा होगा 8, और जन्म के समय टोटल आयु कितना रहा होगा 192। हाँ? 144। अब ये दिमाग लगाना है कि जन्म के समय क्या होगा? अब सिर्फ 6 घटाएगा कि 42 घटाएगा जन्म के समय? सही बात है, यही दिमाग लगाना है कि 6 घटा दिया जन्म के समय 6 साल पहले चलना होगा, 6 साल पहले चलना होगा तो सिर्फ 6 घटाएंगे, ठीक है? जन्म के समय तो 100 बाद में 6 साल छोटा, एक जो 6 साल का बच्चा 0 से हाँ 150 हो जाएगा 150 कति 150 बोला है पूरा परिवार का हाँ। लघुवीर कै साल के है हाँ, तो 6 साल पहले तो 6 साल पहले चलेगा तो क्या आदमी 6 साल पहले चलेगा सब मतलब क्या है 9 आदमी में 6 साल पहले चलेगा 9 आदमी तो अब हम समझते हैं कि 6 वर्ष पहले चलना है तो 6 वर्ष कुल 8 6 वर्ष कुल इसको लिखने का तरीका क्या होगा 9 गुने 6 है ना, तो क्या करेंगे 6 वर्ष पूर्व 9 दिखेगा क्या परिवार के 6 वर्ष पूर्व 8 आदमी की आयु देखो ना लिखना ही होगा। परिवार में 6 वर्ष पूर्व 8 आदमी का कुल आयु 8 आदमी लिख रहे हैं, अभी तो 198 है, 6 साल पहले चलना है तो 6 साल पहले चलना है तो कुल मिलाकर क्या आदमी था
8 आदमी साइकिल कमा ली 9 आदमी अरे एक देखो यहाँ पर 6 साल पहले जाएंगे तो 6 वर्ष तक हम एगो बच्चा से 6 वर्ष घटा, अब बाकी जो 8 बच्चा है वो बैठल रहेगा, हम न घटेंगे। कि बचवा तो 6 साल है तो 0 हो गया, और तू परिवार में 24 साल का है और 6 साल पहले चला था, तू 24 के 24 रहेगा, तू भी तो 6 वर्ष घटेगा। तो अब हमको लिखना है 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व जैसे जाएंगे तो 9 आदमी न रह सकते, आदमी रह जाएंगे 8 आदमी का कुल आयु, 9 आदमी न रह के अब 8 आदमी का कुल आयु होगा। तो अभी इतना है 6 साल पहले चलेंगे तो सिर्फ 6 गुने 8 न होकर क्या करना होगा 6 गुने 9, बात समझ रहा है कि ना लिखने का तरीका। अब क्या हो गया तो 198 माइनस 954 कितना आ गया 8 में 4 गया 4, हाँ 144 है ना हो गया। अब 6 वर्ष पूर्व कै आदमी का आयु है 8 आदमी तो बताओ जन्म के समय तो 144 वर्ष रहा होगा, ओकरा घर में 8 आदमी तो औसत कितना, औसत भाग क्या होता 144 में 8 से भाग होगा, क्या मतलब है 18 बात समझा कि ना। देखो कितना मिस्टेक हो रहा है, 8 से गुना करे 9 से गुना करे कैसे गुना करे, लेकिन बात समझा ना कि कितना हम लोग लिखे 6 वर्ष लिखने का तरीका भी देखना होगा। 6 वर्ष पूर्व 8 आदमी और वहाँ 9 से गुना करे तो बचवा को 9 लगाएंगे ना 58 बदलाओ ये भी 2017 की खबर। देखिए प्रश्न पूछा हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है कि ना, जो चैप्टर पढ़ लिया उससे हम लोग बना सकते हैं ना। ये सब पूछा हुआ है, हाल में प्रश्न जोड़ा है 58 है, 100 छात्रों का औसत 32 है, पहले 49 छात्रों का औसत 30 है, अंतिम 50 छात्रों का औसत कितना है 34 है। ध्यान दो ये भी 11 गो संख्या में ना रहता है, प्रथम 5 और अंतिम 5 और 5 5 10 से पूरा ऊपर 11 गो है तो घटाना नहीं देते उन्हीं से वाला प्रश्न बनाओ जल्दी से। 30 किलो हाँ कितना आंसर आ गया 30 किलो हाँ देखो उतना आ गया। तो बोलता है 100 छात्रों का औसत कितना है 32 kg, तो हम लिख सकते हैं 100 छात्रों का कुल भार निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे 100 गुने 32 तो कितना हो गया 3200। आगे है कि प्रथम पहला 49 गो छात्र थे तो 49 गो छात्रों का कुल भार निकालेंगे तो 49 गुने औसत कितना है, औसत है तुम्हारा 30, 49 गुने 30 है ना हो गया तो कितना होगा एगो 0 और 9 27 के साथ हासिल 2 और 3 का 12 2 14 है ना हो गया। और बोला है अंतिम 50 यहाँ 50 छात्रों का कुल भार कितना होगा 50 गुने औसत कितना है 50 गुने 34, क्या लिखेंगे यहाँ पर 0 लिख दिए अब 5 चौका 20 के 0 हासिल 2 5 से 15 217 ये हो गया। अब प्रश्न बोला है कि 50वां नंबर के छात्र 50 नंबर के छात्र, अब देख लिए ऊपर तो 100 छात्र है और नीचे जोड़ेंगे तो क्या छात्र 99 गो छात्र, 99 गो में कोई एगो छात्र बच रहा है तो कैवा नंबर के होगा क्योंकि शुरू से 49 गो छात्र 50वां छात्र तो भूल गया अंतिम से 50 इन्हें 50 ये छात्र जो 50वां नंबर पर है ओक्टल मार्क। ऐसे भी हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 0 7 7 4 11 के खाद ले 2 1 0 तो ये हो गया तुम्हारा क्या गो 49 गो छात्र का कुल आयु मतलब 99 गो छात्र का कुल भार हो गया 3170 और ऊपर है 100 छात्रों का कुल भार कितना है तुम्हारा 3240। तो बोलता है 50वां नंबर का छात्र 50 मतलब एक छात्र जो 50वां नंबर पर खा रहा है तो है ना ओकर आयु कितना होगा तो क्या होगा 50वें स्थान पर, देखो स्थान मतलब एक ही हो गया ना 50 के स्थान पर खड़े छात्र का भाग तो क्या करेंगे
3200 में से 3100 कितना आ जाएगा? 30 जाएगा। कितना आ गया? समझ गया क्या? आगे 59 नंबर देखो, 59 नंबर 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाज्य है। सभी संख्या 13 से दोनों का नहीं लगा दी ना कि सब संख्या 13 से भाग लगने वाला जो संख्या है उसका औसत निकालो 100 और 200 के बीच में। तो 13 से भाग कौन कौन लगता है पहले ही देखो, तो बदलाओ 13 से भाग लगने वाला 100 और 200 के बीच कौन कौन आएगा? 1391 100 से पहले आ गया ना। अब 13 चलो तक 104 देखो ध्यान से। अगर तुमको निकालना है कि भाई 100 और 200 के बीच में जो संख्या है जो 4 से भाग लगे तो पहला संख्या क्या आ गया? 104 है ना। उसके बाद अगर नहीं हुआ है तो अगर तुम्हारे पास अगर 9 निकलने आता तो जोड़ते चलो 13 जोड़ते चलो। अब क्या करेगा? 13 फिर जोड़ेगा 117 हाँ। अब इसी तरह 13 जोड़ेगा 200 तकला जोड़ना होगा। 200 तकला में क्या गो 13 से भाग लगा जैसे कितना होगा? 130 143 ऐसे भी जोड़ सकता है। और नहीं तो वो नियम बतलाए थे कि इस समांतर श्रेणी में ना समांतर श्रेणी खाली अंतिम बतलाव कौन है 13 से भाग। अगर हम ऐसा देख लेते हैं 200 में 13 से भाग कर दिए एक मरतबे 13 उतरा क्या तुम्हारा 7 13 पचे 65 मतलब 5 कम मतलब 195 ऐसा होता ना। तो देखो समांतर श्रेणी में ध्यान होगा समांतर श्रेणी अनंत प्लस ना। तो ध्यान दो अब यहाँ ध्यान देना है तुमको कि इसको जोड़ना है। नॉर्मल जोड़ सकता है जैसे 104 लिखा 117 130 फिर 113 जोड़ेगा 143 इस तरह जोड़ सकता है। और नहीं तो थोड़ा सा उसका भी प्रयोग कर सकते हैं समांतर श्रेणी का योग। समांतर श्रेणी का योग पहले बतलाओ समांतर श्रेणी के योग में पहले बतलाओ कै गो पद है। दो विधि से योग बना सकते थे n/2 परसल पद और लास्ट पद। तो मतलब कै गो पद है? देखो यहाँ तकला 15 से भाग लगा तो 15 गो 13 से क्या मतलब पता है 13 और 104 इससे पहले 7 ना। तो 15 में से 8 गया कितना 7 गया 8 n का मान कितना 8 a का मान 104 और l का मान समझ गया कि ना। योग निकालने का फॉर्मूला n/2 a प्लस a। क्या करेंगे 8/2 a का मान 104 और l का मान 165 है ना। तो क्या करेंगे 4 मरतबे तो हल करो 4 गुने कितना दिखाएगा जो लोग कितना आएगा 299 कितना होगा 4 गुने 299 कितना हो जाएगा तो इतना ही डाले तो है कि ना। ऐसा भी हो सकता है। ये तो योग हो गया। अब कुल अब क्या वो में पद है 8 तो हमको औसत निकालने का भी काम आ जाएगा। औसत बराबर 4 गुने 299 अब क्या वो पद है 8 4 गुना क्या मतलब है 1 मरतबे 4 गुना 8 9 गुना 18 149 समान है कि 13 का अंतर क्या हुआ 13 का अंतर है ना तो अंतिम प्लस प्रथम का दिन क्या हुआ 13 का अंतर है तो अंतिम प्लस प्रथम क्या निकाला। हाँ और सही बात है भूल ही गए थे। सही बोला हाँ सही बात पहला जो अंतिम हाँ देखो यही समय बनाते कभी देखो ध्यान में उठता नहीं। अगर 13 का अंतर है तो वो बनाना ही उसी से था लेकिन हम लोग क्या भूल गए तो हम योग पर ध्यान मेन प्रोग्राम था तभी बना दिया ध्यान में नहीं था। देखो ध्यान सही बात यह बनाते बनाते तुमको मालूम चलेगा कौन प्रश्न लोग कैसे बनाए। ये भी प्रश्न बना दिए आंसर आ गया लेकिन समांतर श्रेणी में एक का अंतर दो का अंतर है 3 का प्रथम पद और अंतिम पद निकल जाए तो सबसे आसान होता है औसत निकालना। याद आया कि ना। तो या विधि से भी लिख लो या बराबर क्या औसत बराबर क्या करेंगे
104 प्लस 195 और बटा में भी कितना होगा 299 बटा में भी कितना 149। यही दिमाग लगाना है। और जो अभी सेट हम लोग बना कर लाएंगे उसमें यही सा दिमाग लगा, जितना शॉर्ट में बना सकता है और जितना ज़्यादा बना सकता है कि ना, तब ना फायदा रहेगा कि भाई हमको कम बनाना रहेगा। और सबको खरीद लेना बुक अगर चाहता जितना जल्दी, क्योंकि इससे आइडिया लगेगा हर तरह के। जैसे मैथ में आइडिया लग जाएगा कैसा प्रश्न आता है, कम से कम 5-7 को चैप्टर पढ़ा ना, 5 चैप्टर उससे प्रश्न आएगा तो जब बनेगा तब ना तुमको लगेगा कि हाँ हम रिवीजन के इस कारण नहीं बन रहा है। साथ में रीजनिंग का भी और साथ में जीके में कैसा प्रश्न आता है ये आइडिया लगता है। जल्दी रिजल्ट निकालने का ये उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। समझ गया कि ना। ई परीक्षा दे दिया था, ई परीक्षा से सब है, मतलब ये नहीं कि खाली ये परीक्षा। बिहार पुलिस में भी जीके आएगा तो जीके पूछता है, बिहार SSC में आएगा तो एक मैथ रीजनिंग पूछता है, जीके पूछता है। प्रश्न इनने होते रहता है, स्पेशल कोई नहीं कि एक ई पूछेगा ये नहीं पूछेगा वो नहीं। हो गया ना। चलो आज इतना है।